मनोहर बेलापुर गांव के अंदर तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाया करता था। उसका ठेला बहुत अच्छा चला करता और दूर दूर से लोग उसके पास तवा चिकन फ्राइड राइस खाने के लिए आया करते। एक दिन ऐसे ही दो चमचों से वो अपने चिकन फ्राइड राइस को बना रहा होता है। तभी गांव का जमींदार उसके पास आकर कहता है, क्या बात है मनोहर, तुम्हारे तवा चिकन फ्राइड राइस की खुशबू तो दूर दूर तक फैली हुई है। आखिर ये मुझे अपने पास खींच ही लाई। क्या बात है जमींदार जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे तो आप कहते थे कि आप चिकन और मटन खाना छोड़ देंगे, फिर आज अब दोबारा आ ही गए। चलो आ गए हैं तो खा भी लीजिए। क्या करूं मनोहर, तुम्हारे तवा चिकन फ्राइड राइस की खुशबू मुझे कुछ दूर रहने ही नहीं देती। इतनी बार मैंने खुद को समझा कर देख लिया, लेकिन बार बार मैं लालच में खींचा चला आता हूँ। मनोहर ने ये बात सुनी और मुस्कुराते हुए जमींदार को तवा चिकन फ्राइड राइस लगाकर दे दिया। जमींदार ने तवा चिकन फ्राइड राइस की तारीफ करने के बाद ने कहा, तुम्हारे चिकन फ्राइड राइस की खुशबू बहुत अच्छी है और तुम चिकन भी कितना बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो। सच में मेरे पास तो जो कुछ भी है मेरे बाप दादा का दिया हुआ है। अगर मेरे दोनों बच्चे केशव और माधव भी तुम्हारी तरह मेहनती होते तो मेरी किस्मत भी चमक जाती। जमींदार जी, अपने दोनों बच्चों को इस तरह कोसना बंद कर दीजिए। अब जो भी होता है वह किस्मत का लिखा हुआ होता है। आपके बेटे भी किसी न किसी गति में आगे जरूर बढ़ेंगे, थोड़ा समय दीजिए। जमींदार अब मनोहर की ये बात सुनकर छोटी मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। दरअसल उसके दोनों ही बेटे केशव और माधव एक नंबर के आलसी और निकम्मे थे। जमींदार अपने घर आकर अपनी पत्नी वैजयंती से कहता है, इन दोनों बोझ बेटों की जगह अगर तुम मुझे एक बेटी ही दे देती जो होनहार होती तो मुझे चल जाता। ये दोनों निकम्मे बस सारा दिन पलंग ही तोड़ते रहते हैं और मुफ्त का अनाज ठूसते रहते हैं। ऐसा मत कहिए जी, जैसे भी हैं इस घर के चिराग हैं। अगर आप इन्हें ऐसा बोलेंगे तो इन्हें बुरा लग जाएगा और इन्हीं से तो हमारा जीवन है। तभी केशव ने आलस में अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं तो कब का मनोहर की जगह तवा चिकन फ्राइड राइस की दुकान डाल लेता, लेकिन वह मनोहर अपनी दुकान छोड़ने को राजी ही नहीं है। अगर उसकी दुकान बंद हो जाए तो हम दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छा धंधा जमा लेंगे गांव के अंदर चिकन फ्राइड राइस का। देखा मेरे दोनों ही बेटे कितने होनहार हैं। अब इसमें इन दोनों की क्या गलती? जब वो मनोहर अपनी दुकान खाली करने को ही राजी नहीं है तो मेरे बेटे क्या कर सकते हैं? अब जबरदस्ती उसका ठेला थोड़ी ना हटवा सकते हैं। जमींदार वैसे तो सब लोगों के आगे हंस हंस कर बात किया करता था, लेकिन मन ही मन मनोहर से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था, क्योंकि मनोहर की तवा चिकन फ्राइड राइस की दुकान बहुत अच्छी चला करती। ऐसे ही मनोहर अपनी तवा चिकन फ्राइड राइस की छोटे से ठेले को बंद करके घर जाता है और जैसे ही वो घर आता है उसकी पत्नी गीता ने कहा, क्या बात है जी, आप तो अपने काम से कुछ ज्यादा ही लेट आने लगे हैं, अपने काम में ही गुम हो गए हैं। आपको तो हमारे जिससे बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है। अपनी मर्जी से घर आते हो और बहुत देर से भी। क्या करूँ गीता, तवा चिकन फ्राइड राइस बहुत अच्छा बिक रहा है और यह सब कुछ हमारे बेटे चिंटू के भविष्य के लिए भी तो बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें तो ये सब कुछ देखकर खुश होना चाहिए। खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन आपकी सेहत की भी तो चिंता होती है ना जी, इसीलिए कहती हूँ समय से आ जाएगी जी। हम भले ही 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन सुख से खाएंगे। हमारा बेटा चिंटू 12वीं में पढ़ता है और बस किसी तरह उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए तो फिर मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। फिर मैं ये तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाया करूँगा अपनी खुशी के लिए, मजबूरी में नहीं। मनोहर बहुत अच्छा था, जो कि अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छा भविष्य देख रहा था। ऐसे ही एक दिन जब मनोहर अपनी तवा चिकन फ्राइड राइस के ठेले को लगाकर घर वापस आ रहा होता है, तभी जमींदार उसका रास्ते में एक्सीडेंट करवा देता है और अब मनोहर की आत्मा उसके शरीर से मुक्त हो जाती है। तभी मनोहर की अंतरात्मा बाहर निकलकर कहती है, नहीं, मैं भी हार नहीं मान सकता। अभी तो मेरे चिंटू की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ये तवा चिकन फ्राइड राइस वाला इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। मनोहर ने ये बोला और उसके बाद अपने शरीर में घुसने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसने खुद से कहा, कुछ भी हो जाए मुझे कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं और अपने चिंटू की पढ़ाई कैसे न कैसे करके पूरी करवा दूं। बस
1.5 महीने की बात है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद मैं अपने कातिलों को सजा देकर मुक्ति पा लूंगा। मनोहर ने ये बोला, तभी उसे वहाँ पर शराबी दीपक सोता हुआ नजर आया। मनोहर ने बिना कुछ सोचे समझे उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की और वो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं इस शराबी के शरीर में घुस गया हूँ, इसे भी काम करने की आदत लग जाएगी और मैं भी चिंटू की पढ़ाई तक अपने घर का खर्चा उठा पाऊंगा। दीपक का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मनोहर दीपक के शरीर में घुसकर उसकी छोटी सी झोपड़ी में जाकर सो जाता है। सुबह जैसे ही गीता को पता चलता है कि मनोहर की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत रोती है। उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब चिंटू की जिम्मेदारी भी तो बाकी थी। आप इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते जी। आपने मेरे साथ साथ निभाने का वादा भी तो किया था। वो बहुत रोने लगी और वहीं जमींदार घर आया और उसने अपनी पत्नी वैजयंती और अपने दोनों बेटे केशव और माधव से कहा, अब तुम दोनों ध्यान से सुन लो। केशव और माधव, मैंने उस मनोहर को रास्ते से हटा दिया है। कल तुम दोनों तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाओगे और वह ठेला उस मनोहर के ठेले से ज्यादा चलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी, अब हम आपको दिखाएंगे कि हम रातों रात लखपति कैसे होते हैं। अब जहाँ केशव और माधव ने तवा चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगा लिया, तो वहीं शराबी दीपक के अंदर मनोहर की मेहनती आत्मा थी। वो भी तवा चिकन फ्राइड राइस बेच रही थी। आओ आओ, तवा चिकन फ्राइड राइस खाओ, मात्र 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। केशव और माधव ने दीपक को तवा चिकन फ्राइड राइस बेचते हुए देखा और कहा, अरे माधव भैया, वह देखो, वह शराबी दीपक भी तवा चिकन फ्राइड राइस बेच रहा है। अगर उसकी तवा चिकन फ्राइड राइस हमसे ज्यादा बिक गए तो क्यों फिक्र करता है केशव? कहाँ हम जमींदार के बेटे जो इतना बढ़िया सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहाँ वे दीपक जो सारा दिन इधर उधर नाले में पड़ा रहता है। तो फिक्र मत कर, हमारा तवा चिकन फ्राइड राइस बहुत अच्छा बिकेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। दीपक के अंदर मनोहर की मेहनती आत्मा जो थी, वो बहुत अच्छी तवा चिकन फ्राइड राइस बनाया करती। उसके पास में एक औरत तवा चिकन फ्राइड राइस खाने आती है और कहती है, अरे भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट तवा चिकन फ्राइड राइस तो लगा दो। जब से मनोहर भैया गए हैं तब से तो अच्छे तवा चिकन फ्राइड राइस नसीब ही नहीं होते हैं। केशव और माधव इतनी बातें करते हैं और काम तो ना के बराबर करते हैं। उनके यहाँ से तवा चिकन फ्राइड राइस खाने का मन ही नहीं करता। आप फिक्र मत करिए बहन जी, मैं आपको ऐसा तवा चिकन फ्राइड राइस खिलाऊंगा कि आप मनोहर भाई को तो भूल ही जाओगे। अब दीपक तुरंत ही मनोहर के स्टाइल में तवा चिकन फ्राइड राइस लगाकर दे देता है। तो चमचों से वो अच्छे से तवा चिकन फ्राइड राइस को मिक्स करता है और सजा देता है। जैसे ही उस औरत ने तवा चिकन फ्राइड राइस खाया तो वो कहने लगी, अरे वाह भाई, तुमने तो तवा चिकन फ्राइड राइस कमाल का बनाया है। ऐसी तवा चिकन फ्राइड राइस मैंने कभी नहीं खाई। वो तवा चिकन फ्राइड राइस खाकर पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे जमींदार को ये पता चलता है, दीपक भी मनोहर जितने ही अच्छे तवा चिकन फ्राइड राइस बेच रहा है। कोई बात नहीं, एक बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहता है। मैं भी अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब मैंने मनोहर को रास्ते से हटा दिया तो शराबी दीपक को रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जमींदार ये बोलकर रात के समय दीपक पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन दीपक के अंदर बसे हुए मनोहर को इस बारे में पहले से भनक थी। वो गांव वालों को पहले से ही आसपास छुपा देता है। जैसे ही जमींदार उस पर हमला करने आता है, गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। बताओ जमींदार, तुम इस मासूम दीपक पर हमला क्यों करने आए थे? क्या गलती थी इसकी? अब जमींदार को ना चाहते हुए भी सब कुछ बोलना पड़ता है। जिसके बाद जहाँ एक तरफ 1.5 महीने के बीच चिंटू की पढ़ाई पूरी हो गई थी, वहीं मनोहर के कातिल का खुलासा भी हो गया था। अब दीपक के शरीर से मनोहर की आत्मा बाहर निकल जाती है और कहती है, आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिली होगी। मेरे कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मेरे बेटे की पढ़ाई भी इस 1.5 महीने में पूरी हो गई है। अब मैं खुशी खुशी यहाँ से विदा लेकर जा सकता हूँ। इस तरह मनोहर की आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक भी पूरी तरह से सुधर जाता है और कहता है, आज के बाद मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और मेहनत से पैसे कमाऊंगा। और गीता बहन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आज से तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है
तुम्हारे घर का खर्चा उठाऊंगा जब तक चिंटू किसी काबिल नौकरी पर नहीं लग जाता। दीपक की बात सुनकर सब जोर से तालियां बजाते हैं। वहीं जमींदार को उसके किए के लिए सजा मिलती है।